ये क्या प्लॉट है, ये क्या सोचा उन्होंने कि क्या वो चेक फोर्ज करके ही सारा कुछ अपने नाम लिखवा लेंगी, वो क्या करेंगी, इसको जहर दे देंगी, किस तरह से वो मिकाल की जायदाद पे कब्जा करने का प्लान कर रही हैं। वो प्लान भी तो पता चले हमें, वो राइटर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो मतलब थोड़ा सा सिली लगता है कि ये थोड़ा क्या सा है, कहानी मतलब एक होनी औरत चाहिए है, कि वो why प्लॉट ही ऐसा किए जा रही है कि हाँ भाई for them, why so important for them? क्यों वो कहती है ना अस्मा कि भाई वही एक अब रास्ता है चेक हमारे फोर्ज पास। करेगा, क्या मार हाँ, देगा, ये प्लान, कैसे ये आप सही, रास्ता I क्या agree है, with वो कैसे है रास्ता। आज फ्रॉड कितना कामयाब हुआ है, मैं शुरू करूंगा फैसल से। क्यों? Why not? ओके चले चले वही लाइन बोले जो आप मुझे अभी ऑफ स्क्रीन बोल रहे थे। थोड़ा सा फ्रॉड हुआ है। कुछ सीन्स थे जिन पे मैं चाह रहा था कि थोड़ा एम्फेसाइज किया जाता, उन सीन्स को बहुत जल्दी जो है वो निकाल दिया गया, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट सीन, जो सबसे पहला सीन था ड्रामे का, जिसमें मिकाल जो शान है वो माया को घर से निकालता है, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सीन था और वो सीन हो गया। और मैंने कहा ये हो गया बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसमें ज़्यादा ड्रामा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसमें और ड्रामा एलिमेंट जो हैं वो डाले जाएंगे। फिर माया जो है वो घर आती है, घर आने के बाद वो लाहौर कैसे पहुंच गई वो मुझे समझ में नहीं आया। कुछ चीज़ें मुझे फील हुई हैं जो ठीक है, वीक। रुबीना आपकी तरफ आएंगे, आप क्या कहेंगे ओवरऑल इस वाली एपिसोड को? I think fraud is still working for me. What did not work for me was the point कि ये जो अस्मा कैरेक्टर कर रही हैं, एहसन के साथ मिलके प्लॉट कर रही हैं, ये क्या प्लॉट है, ये क्या सोचा उन्होंने कि क्या वो चेक फोर्ज करके ही सारा कुछ अपने नाम लिखवा लेंगी, वो क्या करेंगी, इसको जहर दे देंगी, किस तरह से वो मिकाल की जायदाद पे कब्जा करने का प्लान कर रही हैं। वो प्लान भी तो पता चले हमें, वो राइटर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो मतलब थोड़ा सा सिली लगता है कि ये थोड़ा क्या सा है, कहानी मतलब एक होनी औरत चाहिए है, कि वो why प्लॉट ऐसा ही किए जा रही है कि हाँ भाई for them, why so important for them? क्यों वो कहती है ना अस्मा कि भाई वही एक अब रास्ता है चेक हमारे फोर्ज पास। करेगा, क्या मार हाँ, देगा, ये प्लान, कैसे ये आप सही, रास्ता I agree क्या with है, you. वो कैसे है रास्ता। ये सिर्फ ये कह देना कि यही एक रास्ता है हमारे पास, व्यूअर को क्या आपने डोंट अंडरमाइन द इंटेलिजेंस ऑफ द व्यूअर प्लीज। अदिका आप? मिकाइल का मुझे काम इस दफ़ा बहुत अच्छा लगा है बिकॉज वो कैरेक्टर थोड़ा सा आगे निकला है एंड इसमें सोशल मैसेजिंग दो जगहों पे आई है। एक तो जब सबा कैरेक्टर सेज के जी दूसरी लड़कियों को बचाने के लिए मे बी यू नो शी कैन हेल्प क्रिएट द अवेयरनेस अगेंस्ट दिस पर्सन सो दैट अदर वुमेन डोंट गेट अफेक्टेड, वो बड़ा अच्छा था। एंड ऑल्सो जब मिकाइल जब बात करता है कि विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से एक एंगल आ रहा था कि हाउ वो थोड़ा सा डिफेंड करता है कि सब औरतें ऐसे नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, जब वो सुतेली माँ आके कहानी खोलती है तो ही ट्राइज टू डिफेंड हर लिटिल बिट। सो मुझे दो ये सीन्स में कुछ बहुत अच्छी मैसेजिंग नज़र आई एंड ओवरऑल परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, स्क्रीन तो है ही बहुत अच्छा एंड everything was lovely about it. There of course कमजोरियाँ थी but overall I like this episode very much. क्योंकि दो जगह मुझे बहुत फील होता है। एक तो ये कि उसके सामने इतनी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई है मिकाल के सामने कि मेरी बहन की शादी उस इंसान से हुई है जिससे मेरी बीवी की शादी हुई थी। तो जब वो उसको तो घर से निकाल देता है, उसके बाद वो बेटी के पास आके नहीं बैठेगा, वो सीधा माँ के पास आएगा, तुमने कहाँ शादी कर दी थी, और अगर तुम्हें पता था कि तुमने शादी की है उस इंसान से, उस जो मेरी बीवी का पहले हस्बैंड, तुमने मुझे अब क्यों बताया है और क्या मसलियत थी, वो जाके बेटी से प्यार भरी बातें उस वक्त नहीं करेगा। जो मुझे समझ आ रही थी कि उस वक्त तो वो इंटेंसिटी का लेवल ही एक अलग होता। वो बेटा कहता बेटा आप अंदर जाओ, अभी जरा मैं ये तो देख लूँ मेरे साथ हो क्या रहा है। बेटी को हैंडल कर रहा था वो, क्योंकि वो बेटी बट नो क्लोज हो गई थी माया के। इतनी बड़ी बात, उस घर में वही इंसान रह रहा है जो उसकी बीवी का साहब का शौहर है। हाँ चलो रात में नहीं सुबह कर लेते माँ से उस पे बात। हाँ वो जो एक अग्रेसिवनेस होनी चाहिए थी वो मुझे नजर नहीं आई। रेटिंग की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले हम जाएंगे राइटिंग की तरफ। ज़ंजीबील आसिम जो कि लास्ट टाइम हमारी विनर भी थी, इस एपिसोड में उनकी राइटिंग आपको कितनी अच्छी लगी? मैंने ज़ंजीबील को इस एपिसोड पे दिया है बिकॉज आई लाइक सम ऑफ द डायलॉग्स वेरी मच एंड कैरेक्टर्स वेल डिफाइंड हैं। ओवरऑल डायलॉग
वेल रिटन, तो 7 out of 10 this episode. 10 में 7। हाँ जी। आप फैसल? जंजील की राइटिंग का एक अपना अंदाज है और उसके डायलॉग्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं कई जगह, बल्कि मुझे ये महसूस हो रहा था कि शायद थोड़ा सा जो है वो करप्शन हुई हुई है डायलॉग्स में, कि वो एक्टर्स एग्जैक्टली वो नहीं बोलते जो जंजील ने लिखे हैं। मैं कभी कहीं मुझे लगा है ऐसा, बट ये है कि मैं जंजील को 6 दूंगा इस पर। 6 नंबर देंगे आप। रुबीना, आप कितने नंबर देंगी? मुझे अब थोड़ा सा ना राइटर्स से ये इख्तलाफ होता है कि जो चीज़ें एक्सप्लेन हो सकती हैं, जगह बन रही है। एक लड़की है, वो उस आदमी से बात करने लगी है और अच्छी भली करने लगी है ना, बीवी और मियाँ की। अब इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि बीवी मियाँ को बता सकती है कि देखो ऐसे हुआ था कि इन्होंने मुझे मना किया था और ये कहानी थी और ये सारा। अब वो सबा मम है, बता ही नहीं रही कुछ। तो मैं समझती हूँ राइटर्स थोड़ी सी सुस्ती करते हैं इन जगहों पे कि उनको मज़ीद ना लिखना पड़े, वो अभी इसी जगह को घसीट लें। प्लीज़ ये ना करें, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करें, वो जगह को कितने नंबर justify देंगे कर आप? दें एंड देन मूव ऑन। 5। अब हम आ जाते हैं साकिब खान यानी डायरेक्टर की तरफ। डायरेक्टर की मेहनत तो नज़र आ रही है। इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेम, ही कैप्चर्ड मोमेंट्स वेरी वेल। कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे, बट आई वुड गिव हिम एन 8 out of 10 दिस एपिसोड। 8, एक्सीलेंट जॉब। यानी कि मेरा बड़ा मसला ये टेक्निकल इश्यूज रहे, फिर उसके बाद जो बाप बेटी और माँ का, जिसमें महमूद असलम साहब, निदा मुमताज़ और सबा बैठे हुए हैं, उसमें टेक्निकल इशू एक बहुत बड़ा था कि लाइन बड़ी गलत क्रॉस हुई हुई थी। या तो आप एक कैरेक्टर को रखते हैं बीच में, क्योंकि वो आंखों को अच्छा नहीं लग रहा था। माँ भी जो है वो राइट टू लेफ्ट देख रही थी और बेटी भी राइट टू लेफ्ट देख रही थी, तो वो एक 180 क्रॉस हो गया था। ये बिल्कुल, टेक्निकल टर्म है, हाँ। ऑडियंस को बता दें कि लेकिन ये वो मुझे बड़ा अजीब बुरा लगा। और मुझे ये भी पता चला कि साकिब बहुत सारी शूट पे नहीं थे। ओह, इनसाइड भी आ गई है। तो ये भी मुझे पता चला कि उनके एसोसिएट ने कुछ सीन्स करवाए बिकॉज़ क्यों shoot पे क्यों नहीं? लेफ्ट द शूट। है? तो ये आप मैं हमें पाँच गॉसिप बता रहे हैं। हाँ, है तो गॉसिप दे दी तो उन्होंने। हमें बिहाइंड द सीन तो बताएं। बताएं क्या ना, हुआ? पूरा करने, पूरा बताएं ना, क्या क्या हुआ? he left the Why? shoot? मतलब कोई वो, लड़ाई हो गई थी? किसी और चीज़ पे चले गए, किसी और चैनल पे चले गए, तो उन्होंने मैंने सुना कि ये शूट नहीं करवाए बहुत सारे सीन्स। ओह, तो अब तो लोग खुद फोन करके बता रहे हैं मुझे। तो anyway, तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग भाई, हमारे पास बहुत खबरें इस वक्त इस सेट पे होने वाली। 6 मैं दूंगा साकिब। साकिब को 6 देंगे। आपने 8 दिए, आपने 6 दिए। जी। रुबीना, आप तो खुद डायरेक्टर हैं, आप कितने देंगी? I 100% agree with what Faisal is saying. इस दफ़ा डायरेक्टर ने स्टन नहीं किया, उसने जगहों को पकड़ के और उनको जहाँ खींचने की ज़रूरत थी, एलेबरेट करने की ज़रूरत थी, वो नहीं किया। सो आई विल गिव हिम अ 5। जल्दी से चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। फीमेल परफॉर्मेंस जिसमें नॉमिनेट हैं हमारी सबा कमर। तो आप सबा कमर को क्या रेट करेंगे? इस एपिसोड में सबा ने मुझे बहुत इमोशनली मूव किया। उसमें सीन्स थे जहाँ पे आई एक्चुअली टेयर्ड अप बिकॉज Wow. सबा का एक ये है कि वो इतने वो नेचुरली ग्रीफ या दुख या तकलीफ को इतने नेचुरली डिपिक्ट करती है कि मैं तो सबा से हमेशा पूछूं, सबा क्या गुजरी है तेरी ज़िंदगी में जानी, क्या व्हाट इज़ इट यू हैव सफर्ड कि तुम्हें इतना वो दुख इतनी आसानी से तुम आके बांट सकती हो स्क्रीन पे, क्योंकि वो शी मूव मी अ लॉट इन दिस एपिसोड। आई एम गिविंग हर 9 out of 10। पगली रुलाएगी क्या? पगली रुला रुला दिया पगली ने। पगली ने रुला दिया। यानी कि इतने पॉइंट्स अभी तक किसी एक्टर को स्पेशली अभी तक नहीं मिले। 9 पॉइंट्स दिए हैं तीका ने सबा की इस एपिसोड की फ्रॉड की इस एपिसोड में सबा की परफॉर्मेंस को। पता है दीका जी बहुत ऊपर ले गई हैं, जरा हमें रियलिटी चेक दिलवाएं। उसके बाद मैं कोई बात कर सकूंगा। आई नीड रियलिटी चेक प्लीज। रियलिटी चेक है मैं बिल्कुल आपको रियलिटी चेक देने वाली हूँ, क्योंकि मैं सबा को बहुत हाईली रेट करती हूँ जनरली एज एन एक्टर। तो जो जगह मैं जिनका डिस्क्रेडिट दे रही हूँ राइटर को, कि जब वो लड़की बोल सकती थी और वो क्यों नहीं बोली, जब वो माँ आई और उसने आके बहुत कनाइविंगली एक सिचुएशन को पकड़ा कि मैं आज तुम्हें बता रही हूँ कि ये जो थी ना, ये तो मैरिड थी और ये इसकी शादी तो इसी से हुई हुई थी। वहाँ सबा को कोई डायलॉग नहीं दिया जो कि अनफेयर था, लेकिन सबा के कैलिबर की एक्टर से मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो जगह बनाती
और किसी तरह मुझे ये बताती कि मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ मगर मैं नहीं कह रही फॉर वॉट एवर रीजन। जैसे कि हर दफा किसी डायरेक्टर को अपने आप को हर एपिसोड में प्रूव करना पड़ता है, इसी तरह हर एक्टर को हर सीन में अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, खास तौर पे जब वो इतना जिम्मेदार एक्टर हो, इतना बड़ा। तो आप कितने पॉइंट्स देंगे? सो सबा टू मी वाज slightly disappointing in this episode and I will give her a 6. 6 गुड जॉब। अच्छा, मैं तो खैर मुझे उस सीन में जो पेरेंट्स के साथ ओह। तीनों के साथ दोनों के साथ सीन था, वहाँ वाकई मेरी भी आंखों में आंसू थे। मैंने वो 3 दफा पीछे करके देखा सीन जहाँ पे जिसमें वो कहती है कि अब मुझे बार बार ना जो करो। ये मेरी किस्मत मत आजमाएं आप लोग। तो मेरे ख्याल से मैं सबा को नहीं भी मुझे 8 नंबर तो देने चाहिए। एक्सीलेंट Because जॉब। अगले एपिसोड में मुझे लगता है कि मैं इससे ऊपर जाऊंगा। वेल डन। अच्छा जी, इस दफा बेक्टर कैटेगरी है, मिकाल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, आई थिंक इस एपिसोड में मिकाइल की काम नज़र आया है। इसमें इनके सीन ज़्यादा थे और एसन वाजंट इन द फ्रेम, सो आई थिंक दिस कैरेक्टर वाज हेवियर। तो ये दो ख़वातीन जो इसकी ज़िंदगी में खेल रही हैं ना, तो उसमें निकलना बड़ा एक मुश्किल, लेकिन आई थिंक ही हेल्ड हिज ग्राउंड एंड डिड क्वाइट अ गुड जॉब। आई विल गिव हिम अ 6 आउट ऑफ 10। आप? माँ के साथ वाला सीन अच्छा था, जिसमें मना करता है कि इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। फिर बहन वाले सीन में जो शिफ्ट था वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। पहले बहुत तो- अच्छा था, मतलब यहाँ से एकदम जो वो आया है, जब वो पता लगता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, और फिर वो कहता है कि ओके फाइन दिस, और फिर वो जिस तरह से बात करती है बहन, और एकदम जो वो ज़मीन पे आगे गिरा है, तो वो नज़र आया कि हाँ जी मैं जा पड़ा हूँ। पर ओवरऑल मेरे ख्याल से 7 पे जाऊँगा मैं। 7 यानी आप कहेंगे वेरी गुड Very परफॉर्मेंस good बाय performance. मिकाल। रुबीना, आप क्या कहेंगी? फैसल ने ये जो बात की है ना कि वो 2-3 लोगों का सीन था और उसमें देखने की बात यही होती है कि ये जंग जो है ये कौन जीतता है और कौन ले जाता है ध्यान अपनी तरफ। तो जो इन बिटवीन द लाइंस जगह थी मिकाल को जो दिखानी चाहिए थी, वहाँ मैंने मिस किया मिकाल की एक्सपर्टीज़ को देखना। सो आई विल गिव मिकाल अ 6। तो ये हो गया जी ड्रामा फ्रॉड के बारे में। इस दफ़ा बात होगी, जैसे फैसला कहना था कि इस दफ़ा इनसे थोड़ा सा फ्रॉड हुआ है इस ड्रामे के हवाले से, वो तो मैंने बता दिया। वो तो बता दिया उन्होंने।